हाँ जी। यस बच्चों, मैं सीए मोहित अरोड़ा। आई होप कि आप सबके एग्जाम प्रिपरेशंस एकदम बढ़िया तरीके से चल रहे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताने वाला हूं जो लास्ट के 15 दिन में आपको हेल्प करने चाहिए। बिकॉज सीधी बात है, जो अभी तक पढ़ा दैट इज ऑन वन साइड, लेकिन आप ये आखिरी के 15 दिन कैसे यूटिलाइज करते हो, ना ही सिर्फ ये आखिरी के 15 दिन, लेकिन ये 15 दिन के बाद जो एग्जाम के दिन रहेंगे उन दिनों को आपको कैसे मैनेज करना है सच दैट आपके पासिंग की प्रोबेबिलिटी जो है हम कुछ परसेंटेज से भी बढ़ा पाए। वो सारे पॉइंटर्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो ये जो आखिरी के हमारे 15 दिन है, इस आखिरी के 15 दिनों में बेटा नई चीज कोई भी पढ़नी है। सर ये सब्जेक्ट का मेरा 10 मार्क का है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, सर क्या मैं उसको अभी फर्स्ट टाइम पढ़ूं या जो 90 मार्क्स का पढ़ चुका है उसको अच्छे से कर लूं? बेटा ऑलवेज इट इज सजेस्टेड कि 90 मार्क्स का आप अच्छे से पढ़ो। बिकॉज आप साइकोलॉजिकली समझो बेटा, चाहे आप एक पेपर, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप दो ग्रुप दे रहे हो, एग्जाम से एक दिन पहले पूरा 100% रिवाइज कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। और जो चीज आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके नहीं जाते, हो सकता है आपने पहले कितनी भी अच्छी पढ़ी हो लेकिन आप एग्जाम के दिन उसको अच्छे से लिख नहीं पाते हो, तो इट्स हाईली सजेस्टेड कि अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ रखा है उसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। लास्ट के 15 दिन में आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। जितनी सिटिंग कैपेसिटी थोड़ा पुश करो पुश करो पुश करो, बिकॉज अदरवाइज जो एग्जाम के दिन रहेंगे ना, एग्जाम के दिनों में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ये 15 दिनों में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आपको देखना चाहिए। ये 15 दिनों में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या रात में लेट तक जागना चाहिए, बिकॉज ये कंप्लीटली आपका चॉइस होना चाहिए। अब बात करें सर, ये तो बात हो गई एग्जाम वाले दिन हमको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें उन स्टूडेंट्स की जो सिर्फ एक ग्रुप अपियर करने वाले हैं, अगर आप एक ग्रुप अपियर कर रहे हो तो 10 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेपर आपका रहेगा 10th के दिन, देन आपका पेपर रहेगा 12th, 14th एंड 16th, ऐसे आपके 4 पेपर रहेंगे। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपका 11th, 13th, 15th एंड 17th के दिन पेपर है। अब अगर आप बेटा एक ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हो ना, तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, बिकॉज सीधी बात है कंपेयर टू बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स आपका चेकिंग तो एक साथ होने वाला है, लेकिन आपके पास वही पेपर के लिए पढ़ाई करने का लगभग 1.5 दिन अवेलेबल है। अब नाउ कम्स सर वो 1.5 दिन को सबसे अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो जो एकदम वेरी फर्स्ट पेपर रहेगा आपका, एकदम पहले पेपर में आप लोगों को क्या करना है बेटा, पूरी जान डाल देनी है। मतलब लगभग पहले दिन के लिए अगर आपका 10 तारीख से पेपर है तो 7 तारीख या मैक्सिमम 8 तारीख से, डिपेंडिंग अपॉन न्यू कोर्स या ओल्ड कोर्स, आपके पहले पेपर की तैयारी होनी चाहिए। बिकॉज हमेशा बोला जाता है वेल बिगन इज हाफ डन, तो जितना आपका पहला पेपर अच्छा जाएगा ना, इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू अ बूस्ट कि हाँ सर मैं बाकी पेपर अच्छे कर सकता हूं। पहला पेपर ऐसे करते हैं। नाउ कम सी सर वो 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, दैट बिकम्स एट मोस्ट इंपॉर्टेंस। तो सीधी बात है बेटा, चाहे आप नाइट पर्सन भी रहो ना, तो पेपर वाले दिन आप सुबह जल्दी उठ ही जाओगे। तो पेपर वाले दिन आप सुबह ऑलरेडी जल्दी उठे हो तो उस दिन आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपके दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए कि यार मुझे लगभग 30% के आसपास सिलेबस कंप्लीट करना है, और पेपर वाले दिन हमको वही 30% सिलेबस कंप्लीट करना है जो आपको लगता है कंपैरेटिवली इजी है, जिसमें एफर्ट्स कम है और कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलने वाले। तो पहले दिन आपको उतना करके सोना है, पेपर वाले दिन आपको नींद अच्छी लेनी है, अगले दिन आप सुबह उठो। नेक्स्ट डे और टारगेट शुड बी कि कम से कम पूरे दिन में आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करना है, और पेपर वाले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है। पेपर वाले दिन सीधी बात है कि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही छूट जाता है, तो आप चिंता मत करो सर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ पाऊंगा क्या, वो एग्जाम का प्रेशर, वो बाकी प्रिपरेशन आपको उस दिन सुबह उठाई जाएगी, तो आपको ऐसे रखना है। नाउ कम्स द सेकंड थिंग, जो मैंने भी एक गलती करी थी, एंड दैट वाज कि पेपर एक बार हो जाए ना बेटा, तो पेपर को डिस्कस करना मत। सीधी बात है, इंस्टीट्यूट हमारी जो है 10%, 20%, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं बेटा 20% रिजल्ट आता है। मतलब अगर 5 में से एक ही बच्चा पास हो रहा है, क्या बाकी 4 बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी? नहीं बेटा, बाकी 4 बच्चे पढ़ाई करेंगे, लेकिन अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन बहुत आता है कि आप उस टाइम पर प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। बिकॉज सीधी बात है, हम सब ने देखा अभी वर्ल्ड कप हुआ है, अब वर्ल्ड कप में भी सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स थे, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे थे कि इंडिया ने पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला, लेकिन फाइनल में जो नर्व्स हैंडल करनी थी वो नर्व्स हैंडल नहीं कर पाए। एंड काफी सारे बच्चों का ऐसा देखा गया कि उस दिन प्रिपरेशन तो अच्छी हुई है, लेकिन एग्जाम प्रेशर में आकर वो लोग क्या करते हैं बेटा, गलती करते हैं। तो एग्जाम प्रेशर बेटा सीधी बात है, एक चीज समझ के चलो कि अगर हार्ड पेपर आया है तो वो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, वो सबके लिए हार्ड है। और कितना भी हार्ड पेपर बेटा आप देख लो ना, लगभग विथ ऑप्शंस अगर 120 मार्क का पेपर आ रहा है ना, तो उसमें से 50-60 मार्क्स का पेपर इजी ही होता है। नाउ इट कम्स कि आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो।
अगर आपने वो 50-60 मार्क्स को बोला हाँ यार जो 50-60 मार्क्स का आता है मैं उसको अच्छे से करूंगा, बाकी का जो है स्टेप मार्किंग में मैं अटेम्प्ट करूंगा, देखता हूं बनता है, नहीं देखता हूं नहीं बनता है, वो पेपर अच्छा करके आएगा। और इस पेपर में एग्जामिनर को आपका नॉलेज नहीं चेक करना है, इस पेपर में एग्जामिनर को बस यही चेक करना है कि क्या आप लोग अपना प्रेशर हैंडल करके सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हो। तो अगर उस पेपर में आप 80-90 मार्क्स का भी डिसेंट लिख कर आ गए तो आप पास हो जाओगे। बिकॉज सीधी बात है, इसी जगह पर बाकी बच्चे क्या करेंगे, वो 50-60 मार्क्स जिसका पेपर हार्ड आया है उसके चक्कर में जो पार्ट उनको इजीली बना सकते थे उसके चिंता वो लोग पूरे पेपर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड वो लोग पास होकर नहीं आएंगे। तो पास्ट में जनरली ट्रेंड यही रहा है कि दोनों ग्रुप में एक पेपर इंस्टीट्यूट हार्ड सेट करता है, एक पेपर मीडियम लेवल का होता है, बाकी दोनों पेपर्स जो होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं। तो हार्ड पेपर को आपको ऐसे टैकल करना है। दूसरी बात बेटा कि हार्ड पेपर का बर्डन उस दिन आपके घर पे लेकर नहीं जाना है। मैं अपनी बात करता हूं व्हेन आई वाज इनटू सीए फाइनल्स, तो सेकंड पेपर होता है एसएफएम जो मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर्स था। मतलब ऐसा पेपर था ये कि मैं बोलता हूं यार इसमें तो मैं फेल होने ही नहीं वाला कहीं से कहीं, इसमें तो मैं फॉर श्योर पास हो ही जाऊंगा। अब पेपर वाले दिन क्या हुआ, मैंने एसएफएम का पेपर दिया, एसएफएम का पेपर आ गया दुनिया जहान का हार्ड। दुनिया जहान का हार्ड मतलब किसी को भी पूछ लो बोल रहा है कि आज तक के इतिहास का सबसे हार्ड पेपर है, और जेन्युइनली में था भी हार्ड पेपर। मैं ना उस दिन टेंशन में आ गया। अब टेंशन के कारण क्या हुआ, रैदर देन वो दिन मैं रात में ऑडिट की पढ़ाई करूं, मैं हर 10 मिनट, हर 15 मिनट, हर आधे घंटे में बस कैलकुलेटर पे यही कैलकुलेशन कर रहा हूं 40 हो रहे हैं क्या, 40 हो रहे हैं क्या, 40 हो रहे हैं क्या। और उसमें लगभग मैंने आधा प्रिपरेशन टाइम ऐसे ही गवा दिया। उसके कारण पेपर वाले दिन मैं पूरा प्रिपेयर पढ़ाई करके नहीं आ पाया और ऑडिट का पेपर मैं लिख कर आया। एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट ना, तो आई वाज शॉक टू सी कि जो एसएफएम का पेपर मुझे लग रहा था 40 मार्क्स भी नहीं आएंगे, उसमें आई वाज एबल टू स्कोर 53 मार्क्स। एंड जो ऑडिट का पेपर था, ऑडिट के पेपर में बस वो 1.5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज ना करने के कारण, बस वो एसएफएम के पेपर का प्रेशर कैरी फॉरवर्ड करने के कारण मुझे सिर्फ ऑडिट में 34 मार्क्स आए एंड उसके कारण मुझे बेटा पूरा ग्रुप वापस देना पड़ा था। तो सीधी बात है, पहली बात तो प्रेशर लेना नहीं है, पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। हार्ड पेपर में भी कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो ईजी है, उसको टैकल करते चलो, उसको कैपिटलाइज करते चलो, बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंगल ग्रुप वालों को कैसे करना है, बोथ ग्रुप्स वालों बेटा आपको तो ऑल इन चले जाना है। बिकॉज सीधी बात है, आपके तो डेली बेसिस पर पेपर है, अगर डेली बेसिस पे पेपर है तो क्या ही सोओगे और क्या ही रिवाइज करोगे। तो मेक श्योर अभी से तैयारी ऐसी रखना कि वो एक एक दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है, एंड ये सारी छोटे छोटे पॉइंटर्स आप फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। अब सर हमारे सब्जेक्ट्स कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ थ्योरी होते हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ये बात ध्यान रखना बेटा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज ऑल अबाउट क्वालिटी, उसमें स्टेप मार्किंग मिलती है। तो अगर आप 80-85 का पहला टारगेट तो रहना चाहिए 100 का लिखना है, लेकिन 80-85 का लिख कर आओगे, क्वालिटी लिख कर आओगे ना, तो भी आप एग्जामिनेशन इजीली टारगेट कर सकते हो। लेकिन थियरी पेपर्स में क्या होता है ना, जैसे कि आपका ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, एसएम हो गया, इसमें इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बेटा पेज भर कर आओ, तो इसमें आपको पेज भरकर आने ही पड़ेंगे। तो पहले ही मिनट से जब आप पेपर लिख रहे हो ना, पहले मिनट से आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक टाइमर होना चाहिए कि हाँ यार इतने क्वेश्चन इतने टाइम में करने, तो पर क्वेश्चन मुझे इतना टाइम अलॉटेड है। अगर एक क्वेश्चन में लेट हो भी जा रहे हो तो मेक श्योर सेकंड क्वेश्चन में आपका कॉन्शियस एफर्ट्स होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में तो मैं टाइम कम करूंगा। बिलीव मी, ये 15 दिन टाइम मैनेज कर लो, आखिरी के 8 दिन टाइम मैनेज कर लेना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपर के 3 घंटे टाइम मैनेज कर लेना। बिकॉज अभी बात पढ़ाई की नहीं रह गई है, नाउ इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो ठीक है बच्चों, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आपको कंसेप्चुअल लेवल पर कहीं भी डाउट आती है, सो यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स के डिटेल चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज मैराथन लेक्चर्स हमारे इसी चैनल पर अपलोडेड है। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो आप उन प्लेलिस्ट पे जाकर मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। बाकी अगर इसके अलावा और भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट रहता है और भी कुछ स्ट्रेटेजी की जरूरत है, तो आप मेक श्योर इसी वीडियो के कमेंट में ड्रॉप योर रिक्वायरमेंट, एंड हम लोग उसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो ड्रॉप करेंगे। और जो काफी बच्चे हमको पूछ रहे थे सर नेक्स्ट अटेम्प्ट के बैचेस कब से आने वाले, सारे के सारे अनाउंसमेंट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर आप अपने रिक्वायरमेंट्स को कमेंट करें, एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें सच दैट हेंसफॉर जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सारी चीजें मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम्स। दिस इज योर मेंटोर CA Motilal signing off. Bye bye.